नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। गृहमंत्री जी, आप कहां से पैसा लाएंगे, क्योंकि आप भी 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं। अब जब विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि देखो, नहीं, आपने स्टडी नहीं किया है। अंजना जी माफ करिएगा, सीड मनी है। लोन लेने के लिए जो पूंजी चाहिए वो है। अच्छा, आप इधर तो गए, कभी मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखा आपने? मुस्लिम जब अतताई वही है, दंगा ही वही है। फिर भी जब आज हम कह रहे हैं पीड़ित लोग सड़क पे है ना, क्यों चूड़ी पहन के बैठे हैं? अपनी मांग को लेकर सड़क पे डरे ना। हुए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार नाराज हैं और इन सब के बीच उन्होंने दो बड़ी डिमांड रखी थी, जिसमें से एक बड़ी डिमांड ये थी कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये सवाल नहीं है, अब सवाल ये है कि आप पहले ये तय करें कि चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा, यानी सीएम चेहरा एनडीए की तरफ से बिहार में कौन है ये क्लियर करिए। और इसके साथ साथ सीटों को लेकर बात थी। ये दो डिमांड थी, क्या दोनों डिमांडों को खारिज कर दिया गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह ने पटना में बैठकर आज तक के प्रोग्राम में एक बड़ा बयान दे डाला। वो बयान तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि बात बात पर नाम बदलने वाली सरकार ने फ्रीबी का नाम भी बदल दिया है क्या। क्योंकि अगर बिहार चुनाव से पहले वो भर भर कर सरकारी खजाने से, बीजेपी के खाते या अपनी जेब से नहीं, सरकारी खजाने आपके और हमारे टैक्स के पैसे को लुटा देते हैं सिर्फ चुनाव जीतने की नीयत से, तो उसे फ्रीबीज नहीं कहा जाता, क्योंकि वो बीजेपी कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी भाई साहब ने कहा है, यानी अमित शाह जी ने कहा है। इसके साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपनी ही बातों में अमित शाह फंसते हुए नजर आए और अब सवाल पूछा जाने लगा है, जो सवाल एक वक्त में पीके यानी प्रशांत किशोर ने उठाया था कि जब बात बिहार की आती है तो बिहार में उद्योगपति, बड़ी बड़ी चीजें, रोजगार, इस पर बात नहीं होती। 10 लाख करोड़ लोग हैं या 20 लाख करोड़, इस तरह से बोली लगती है। लेकिन जब बात इन तमाम चीजों की आती है तो गुजरात की याद क्यों आती है? आज वही तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये अमित शाह जी का बयान सुनिए, क्लियर बोला है क्या। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। यही स्थिति आपको याद होगा महाराष्ट्र में होती है और नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त पर पत्ते खोले। आप याद करिए, 4 से 5-6 महीने पहले भी हमने आपको बताया था कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो किया उस पर नीतीश कुमार की नजर थी। महाराष्ट्र में जो किया वो जानते थे कि नेतृत्व में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए तब से शांत चल रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने और सीट शेयरिंग फॉर्मूला सबके सामने आने के बाद अपना मोर्चा खोल दिया है। आइए, अब खुद ही कह रहे हैं कि नहीं होगा, मतलब तय नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे। यानी कि इतने दिनों से सिर्फ ये गुमराह किया जा रहा था। इस पर श्रीनिवास बीवी भी लिखते हैं, नीतीश कुमार अंदर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो अब चप्पल चोरी होना तय है। मोटा भाई ने इशारा कर दिया है। बिल्कुल अपने अपने तरीके से सब बात लिख रहे हैं और ये हालात हैं भी भाई। ये इस चीज के लिए जाने जाते हैं। सोचिए, ये वही अमित शाह है। नीतीश कुमार तो है ही पलटू राम। क्या इनको पलटू राम नहीं कहना चाहिए अमित शाह को? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही है वो अमित शाह है जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजे अपने बंद कर दिए थे। लेकिन जैसे ही सत्ता करीब दिखी, इन्हें मालूम है बिना सत्ता में रहे किसी राज्य में चुनाव जीतना कितना मुश्किल है, मशीनरी हाथ में नहीं होगी तो। इसीलिए क्या नीतीश कुमार के साथ दोबारा से संबंध सत्ता में आए, वरना इन्होंने ही कहा था ना। बहुत लोग कहते हैं ना, अमित शाह जो कहते हैं करके दिखाते हैं। जब कहा था करके क्यों नहीं दिखाया? क्यों नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई? ये यही काम करते हैं। इनका एक जगह नहीं है, मैं 3 जगह गिना सकता हूं। हाल ही का सुन लीजिए, एक नीतीश कुमार वाला, दरवाजे बंद, लेकिन जब दोबारा हुआ तो तुरंत कूद कर पहुंच गए।
याद करिए, जिन पार्टी को अलगाववादी पार्टियां कह कहकर बीजेपी बदनाम करती रही, जब मौका मिला तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का फौरन महबूबा मुफ्ती के साथ जाकर सरकार बना ली। कैसे भूल जाएंगे हम। तीसरा, एकनाथ शिंदे जब बगावत कर रहे थे शिवसेना से, तब बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे हमें क्या पता, हम थोड़ी ना बनाएंगे सरकार, ना ना ना, और करवाए सब यही रहे थे। तो ये पलटू राम ये भी कम नहीं है सारे के सारे। इसी को लेकर अब मुद्दा उठने लगा है, लोग सवाल पूछने लगे हैं। ये देखिए, इसमें भी है, केपी मलिक लिखते हैं, क्या शाह ने नीतीश की दोनों मांगें ठुकरा दी हैं? एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराज नीतीश कुमार की दो प्रमुख शर्तें थीं। पहली, भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। दूसरी, चिराग पासवान की सीटें कम की जाए। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने दोनों मांगे मांगने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि नीतीश पर कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे कि नीतीश तत्काल शरणम गच्छामी हो जाए और पलटवार भी संभव ना हो। ये जताई जा रही आशंका, क्योंकि इसी चीज के महारत हासिल कर रखी है। वहीं रोहन गुप्ता हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने आरजेडी की तरफ से दी गई टिकट, शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहेब को दी गई टिकट पर बहुत नैतिकता का प्रवचन दे डाला। देखिए प्रवचन क्या है, पहले देखिए प्रवचन क्या है। तो बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट किया है, उसके आधार आरजेडी ने बिहार के खूंखार गैंगस्टर शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दी है। खूंखार क्या होता है, इनसे जाकर बीजेपी के लोगों से इसकी भी वो लीजिएगा सर्टिफिकेट, राष्ट्रवाद का लीजिएगा, ठीक है ना, देश प्रेमी का लीजिएगा, सनातनी होने का लीजिएगा, और अब जाकर इसका भी लीजिएगा कि खूंखार और कम खूंखार में अंतर क्या होता है। जो इनके साथ होते हैं वो खूंखार नहीं होते, वो क्रांतिकारी होते हैं, और जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं वो सारे गैंगस्टर, माफिया, बाहुबली सब होते हैं। यानी अगर बिहार में आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनी तो अपराधी ही सत्ता में बैठेंगे, महिलाओं की सुरक्षा, जनता का सम्मान, सब कुछ दांव पर। अब इसमें एक ने सवाल पूछा, अभिषेक ने, लेकिन फिलहाल मैं इससे जुड़ूंगा। एनडीए ने अनंत सिंह को टिकट दिया, एनडीए ने धूमल सिंह को टिकट दिया, हुलास पांडे को टिकट दिया, अमरिंदर पांडे को टिकट दिया, आनंद मोहन के बेटे को टिकट दिया। और अगर ये जानकारी नहीं है तो रोहन गुप्ता कम से कम नैतिकता दिखाने से पहले 4 बार सोच लेते। क्या कह रहे हैं, जब तक तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश आरजेडी के विधायक होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने कभी अनंत सिंह को बाहर लाने की पैरोकारी की या नहीं, कि नहीं मालूम नहीं, कि बाहर नहीं आए अनंत सिंह। आनंद मोहन का बेटे आरजेडी के विधायक रहे, लेकिन कभी बाहर नहीं आए आनंद मोहन से, ठीक है। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी बिहार में सत्ता में आई नीतीश के साथ, वैसे ही जब इन्होंने आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला था, बगावत की थी, बागी होकर गए थे, उसका इनाम दिया। अनंत सिंह एक बार नहीं कई बार जमानत पर बाहर आ गए, उसके साथ साथ आनंद मोहन आ गए। तो कम से कम थोड़ी नैतिकता अगर दिखानी है तो सार्वजनिक ऐसी नैतिकता मत दिखाइए जो अब लोगों को डेटा पसंद है, जो पता है, इससे पता लगता है कि आप कितने नैतिकतावादी हैं। खैर, अब आइए फ्रीबी की नई परिभाषा है, वो भी सुन लीजिए। मुफ्त की रेवड़ियां केवल केजरीवाल, कांग्रेस, सपा बांटती है। ये कितने संत टाइप के लोग हैं, जरा सुनिए। लेकिन गृह मंत्री जी, आप कहां से पैसा लाएंगे, क्योंकि आप भी 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं। अब जब विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि देखो, नहीं, आपने स्टडी नहीं किया है। स्टडी नहीं, अंजना जी माफ करिएगा, सीड मनी है। सीड मनी, लोन लेने के लिए जो पूंजी चाहिए वो है, वो दे दिया हमने। तो दे दिया आपने, हाँ दे दिया है। पर आप ये भी कह रहे हैं कि आगे 2 लाख अगर कोई अच्छा करता है। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या। देखा तुरंत क्या बताया, ना ये सीड मनी है। पता ही नहीं अंजना ओम कश्यप को कि क्या है क्या नहीं है। फ्रीबी तो वो होती है जो अरविंद केजरीवाल ने दी थी, फ्रीबी वो होती है जो कांग्रेस बांटती थी, फ्रीबी तो वो है जो सपा और ममता बनर्जी की पार्टी और तमिलनाडु में स्टालिन बांटते हैं। बीजेपी तो हमेशा कल्याणकारी कार्य करती है। वो बात अलग है कि चुनाव के तौर पर किया, वो अलग है, लेकिन ये फ्री भी नहीं हो सकती। आगे सुनिए भाई साहब को। कोई अच्छा करता है तो आप उसको 2 लाख बैंक देगा, हाँ, बैंक देगा, ये सीड मनी के आधार पर, और सरकार इसकी गारंटी पार्शियल लेगी। लेकिन गृह मंत्री जी, क्या ये फ्री भी नहीं है, क्या ये रेवड़ी नहीं है? ना फ्री भी नहीं है। हम 2 लाख करोड़ रुपया उसको देते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो हम ये 10,000 के आधार पर वो जीविका दीदी महिला स्व सहाय समूह बनाकर छोटा मोटा उद्यम करेगी, और इसके परफॉर्मेंस के आधार पर अब तय हो गया है सरकार के थ्रू कि अगर 2 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है चुनाव के दौर में, तो उसे फ्रीबी कहते हैं। ये अमित शाह जी ने कहा है। कितने नैतिकतावादी हैं, क्या हो गया अमित शाह जी को? ये तो चाणक्य कहलाए जाते थे, इन्होंने तो क्या करना शुरू कर दिया है। या हार करीब देखकर कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, छोड़िए। क्या अंतर्राष्ट्रीय इवेंट सिर्फ गुजरात में केंद्रित रहेंगे? 2015 में प्रवासी भारतीय दिवस, नमस्ते ट्रम्प, डिफेंस एक्सपो, G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग, ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट,
अर्बन 20 मेयर समिट, आईसीसी वर्ल्ड कप, इन्फिनिटी फोरम, फिल्म फेयर अवार्ड, ये सब वहीं क्यों, अब कॉमनवेल्थ गेम भी। लेकिन क्या इसी आधार पर कभी बिहार में कुछ करने की कोशिश की? लेकिन बिहार में क्या 10 लाख करोड़ चाहिए या 20 लाख करोड़, वो करवाइए। अब ये ऐसा नहीं है सिर्फ वहीं पर हो रहा है। जरा इस आदमी की भाषा शैली को जरा सुनिए। अच्छा, आप इधर तो गए, कभी मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखा आपने? मुस्लिम जब आतताई वही है, दंगा ही वही है। फिर भी जब आज हम कह रहे हैं पीड़ित लोग सड़क पे है ना, क्यों चूड़ी पहन के बैठे हैं? अपनी मांग को लेकर सड़क पे डरे ना। हुए हो, डरे हुए। मतलब कहते हैं क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या उसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? वही सही बात है। ये आप ये उन्हीं समाज से पूछे, क्या इसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? आप पाकिस्तानी झंडा वहां से दिखाते हैं? किसने दिखाया है? जिसने भी दिखाया है, ये रोका नहीं किया होता, अगर 20 पाकिस्तानी झंडा भी दिखाया है। एकदम दिखाया गया है। तो कुछ नहीं होता। तो मुसलमान पाकिस्तानी है, आतताई और दंगाई होते हैं, सब बोलने वाले राकेश नायक को दरभंगा से आरजेडी ने महागठबंधन का टिकट दिया है। तेजस्वी इनका टिकट कैंसिल करिए, ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में आपको कई सीटों का लॉस हो, ये क्लियर है। अब आइए जाते जाते एक खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि राहुल गांधी भूपेन हजारिका की बीमारी और निधन के समय नहीं आए। ये दावा कर दिया था कि ऐसे उकसाएंगे क्योंकि 2026 करीब है। बिहार में लोकल बॉडी में असम में बड़ा बुरी हालत हो गई थी बीजेपी की। असम में जो जनजाति हैं जिनसे वादा किया था वो सड़क पर है, तो अब उसका सूत्र, उसके तथ्य भी सामने रख दिए गए हैं। और क्या बताया गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा गुमराह कर रहे हैं जनता को। कैसे? राहुल गांधी 9 नवंबर 2011 को भूपेन हजारिका के घर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके बाद भूपेन हजारिका के निधन के बाद राहुल गांधी फिर उनके घर पहुंचे थे। ये तमाम चीजें, कम से कम झूठ कैसे बोलते हैं, और वो भी सफेद झूठ बोलने की आदत, ये कब छोड़ेंगे? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।